नमस्कार दोस्तों। ये आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आपका RS वर्ल्ड का क्लास 11th क्लास का स्टार्ट किए हुए थे। इससे 3 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, आपका एक तो 9A था। 9A में आपका 2 वीडियो बना चुके हैं। 9B का 1 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें आपका थ्योरी से लेके आपका क्वेश्चन 7 तक उसमें डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो में हम उसका पिछले वीडियो का लिंक दे देंगे, आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं वहाँ पर। खास करके कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम लोग टीचर स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन से, मगर हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन से। अगर कॉम्बिनेशन अगर आपका अच्छा रहेगा तो परम्यूटेशन वही में रहता है कि सिर्फ अरेंज कर देंगे। आप जिस चीज़ को अरेंज कर सकते हैं, यानी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, अगर खाली उसी में इंक्लूड कर दीजिएगा तो आप हो जाएगा कि परम्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, 7 तक इसका क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ था, ठीक है, वो 1 नंबर क्वेश्चन आपका ए है। 1 नंबर क्वेश्चन है कि आपका बोला ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम कितना 16 प्लेयर्स। आपका 16 प्लेयर दिया हुआ, उसमें से आपका कितना 11 प्लेयर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। बोल रहा है इंक्लूडिंग 5 बॉलर्स एंड 2 विकेट कीपर्स। आपका जो 16 प्लेयर्स है उसमें 5 बॉलर्स है और 2 आपका क्या है, विकेट कीपर है। इन हाउ मेनी वे कैन ए टीम बी सिलेक्टेड सो एज टू कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर। आपको जो आपका 11 प्लेयर जो सेलेक्ट करना है उसमें आपका 3 बॉलर होना चाहिए, एक मेरा क्या होना चाहिए, विकेट कीपर होना चाहिए। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन या वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन सिर्फ उतना ही रहता है जो सिर्फ आपको क्वेश्चन सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपका बेसिक आपके दिमाग में अगर सेट हो जाता है तब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या बोला था। क्वेश्चन सिर्फ आपका दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाता है तब तो आपका बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए टोटल आपका प्लेयर गिवन प्लेयर कितना है, तो गिवन प्लेयर है, गिवन प्लेयर कितना है, 16 है। ठीक है, 16 है। इसमें आपका इंक्लूडिंग है, ठीक है, 16 में क्या है, इसमें आपका 5 बॉलर्स है। 5 क्या है, एंड 2 क्या है, विकेट कीपर है। ठीक है, 2 आपका क्या है, विकेट कीपर है। इसमें आपका 16 में 5 बॉलर्स है, 2 क्या है, विकेट कीपर है। ठीक है, बोला इसमें से आपको 11 आपको सिलेक्ट करना है। इसमें से आपको कितना सिलेक्ट करना है, 11 सिलेक्ट करना है प्लेयर। ठीक है, 16 में से कितना सिलेक्ट करना है, 11। मगर वहाँ पे जो A11 है उसमें आपका कितना होना चाहिए, 3 बॉलर होना चाहिए और एक आपका क्या होना चाहिए, विकेट कीपर होना चाहिए, क्योंकि 2 विकेट कीपर लेकर तो खेलिएगा नहीं। यानी टोटल आपका 16 दिया हुआ है। 16 में आपका कितना 5 बॉलर है और 2 मेरा क्या है, विकेट कीपर है। तो मान ली बैट्समैन कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 में 9 7 16, यानी 9 वो मेरा क्या हो जाएगा, बैट्समैन। 9 वो सिर्फ मेरा क्या रहेगा, बैट्समैन रहेगा। और देखिए यहाँ पर आपको कितना चाहिए, 3 बॉलर चाहिए, 1 विकेट कीपर चाहिए। ठीक है, तो 3 बॉलर होना चाहिए और 1 विकेट कीपर, कितना हो गया, 4 गो। तो बैट्समैन आपको कितना चाहिए, 7 गो। देखिए इसी चीज़ को खाली अरेंज हम कर दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे टोटल आपका 9, ये मेरा क्या हो गया, बैट्समैन, बैट्समैन हो गया। ठीक है, खाली क्वेश्चन को समझिएगा। बॉलर कितना हो गया, बॉलर आपका कितना दिया हुआ है, 5 5 दिया हुआ है। अब विकेट कीपर कितना दिया हुआ है दोस्त, ये आपको कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, टोटल आपका कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, आपको सिलेक्ट कितना करना है, देखिए आपको बॉलर कितना सिलेक्ट करना है, 3 बॉलर कितना सिलेक्ट करना है, 3 आपको 3 बॉलर सिलेक्ट करना है। तो देखिए बॉलर में से कितना सिलेक्ट कर लिए, 5C कितना 3, विकेट कीपर कितना सिलेक्ट करना है, 1। तो मेरा 2C मेरा कितना हो गया, 1। अब रेस्ट मेरा कितना बच गया, 3 + 1 मेरा कितना हो गया, 4। रेस्ट मेरा कितना बचा, 7। ठीक है, तो 9 में से कितना सिलेक्ट कर लेंगे, 9C 7। ठीक है, यानी आपका टोटल अगर और सब और एंड करने के लिए कीजिएगा तो इसका अगर इक्वल खाली कर लीजिएगा, सब इंटू कर लीजिएगा, सब क्या कर लीजिएगा, इंटू कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करके लिखिएगा तो देखिए 9C कितना 7 इंटू 5C कितना 3 इंटू 2C कितना हो गया 1। कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपके दिमाग में ना पूरा सेट होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन पूरा अगर सेट हो जाता है, आपसे क्वेश्चन अगर कॉम्बिनेशन का बहुत ईजी वे में बन जाएगा। जैसे इसका 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका सेट करने के ऊपर रहता है। अगर क्वेश्चन आपसे सेट हो जा रहा है तब तो क्वेश्चन बहुत ईजी में बनेगा। अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं सेट हो पाता है तब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। जैसे इससे 9 नंबर क्वेश्चन,
बोल रहा है इन हाउ मेनी वे कैन ए क्रिकेट टीम बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 25 प्लेयर्स containing 10 batsmen and 8 bowlers, 5 all-rounders and 2 wicket keepers. Assuming that the team of 11 players requires 5 batsmen, 3 all-rounders, 2 bowlers and 1 wicket keepers. बोल रहा है अगर इसके ऐसे देखिएगा तो सिर्फ बोल रहा है कि अगर एक मतलब 25 प्लेयर दिया हुआ ठीक है, उसमें से आपका 10 उसका बैट्समैन है, 8 बॉलर है, 5 उसका ऑलराउंडर है, 2 विकेट कीपर है ठीक है, इतना दिया हुआ है। जो आपको 25 प्लेयर दिया हुआ है ठीक है, उसमें इतना चीज़ दिया हुआ है कि टोटल आपको दिया हुआ है। इसका 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, 9 नंबर क्वेश्चन है। टोटल आपका गिवन प्लेयर कितना है देख लीजिए, सिर्फ आपका फिगर बना लेते हैं ना, उतना से आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है। गिवन प्लेयर मेरा कितना है 25, या ऐसे लिख लीजिएगा, टोटल आपका गिवन प्लेयर मेरा कितना है 25 है ठीक है। 25 में क्या 25 प्लेयर्स है ठीक है, 25 में क्या आपका 10 बैट्समैन है, 10 क्या है देखिए, बैट्समैन कितना है, बैट्समैन कितना है, बैट्समैन आपका कितना है 10 है ठीक है। बॉलर आपका कितना है, बॉलर आपका 8 है ठीक है। ऑलराउंडर कितना है, ऑलराउंडर आपका कितना है 5 है। और विकेट कीपर कितना है, विकेट कीपर आपका कितना है 2 है ठीक है। देखिए आपको बोल दिया था कि आपका टोटल मेरा कितना है, टोटल आपका 25 प्लेयर है ठीक है। 25 प्लेयर में ठीक है, तो आप काउंट कर लीजिए, सिंपल है ना। 25 प्लेयर मेरा क्या है, 10 उसका क्या है बैट्समैन है, 8 क्या है बॉलर है, 5 मेरा क्या है ऑलराउंडर है, 2 मेरा क्या है विकेट कीपर है ठीक है। अब इसमें से हमको सिलेक्ट एक टीम के लिए, एक क्रिकेट टीम के लिए मेरा कितना प्लेयर चाहिए 11 चाहिए, तो 11 चाहिए तो उसमें भी बोल दिया कि आपको इतना बैट्समैन लेना है, इतना बॉलर लेना है, इतना ऑलराउंडर लेना है, इतना क्या लेना है विकेट कीपर लेना है ठीक है। तो विकेट कीपर तो हमेशा एक ही लेंगे। इसमें बोला है कि आपको फाइंड कितना करना है, देखिए ये तो आपका गिवन था, ये आपका गिवन वाला पार्ट हो गया ठीक है। आपको फाइंडिंग वाला पार्ट क्या करना है, देखिए फाइंड वाला पार्ट क्या करना है, फाइंडिंग वाला पार्ट क्या है, फाइंडिंग वाला पार्ट है कि आपको कितना फाइंड करना है। देखिए 10 में से आपका बोला है कि आपका 10 में से 5 बैट्समैन लेना है, 5 क्या लेना है बैट्समैन लेना है। तो ये 10 में से हम कितना चूज़ कर लिए, 10 से कितना कर लिए 5 कर लिए ठीक है। बॉलर आपको कितना लेना है 3, हाँ 5 बैट्समैन लेना है आपका, हाँ वही है ना, इतना लेना है 5 बैट्समैन लेना है, 3 ऑलराउंडर्स लेना है, 3 आपका क्या लेना है ऑलराउंडर्स लेना है। 5 से मेरा कितना हो गया 3, और आपका 2 बॉलर 3 बॉलर लेना है, 2 बॉलर लेना है, तो 8 से मेरा कितना हो गया 2 हो गया। और फिर विकेट कीपर के कितना लेना है 8 लेना है, 2 से मेरा कितना हो गया 1 हो गया। बस यही है कैलकुलेशन कि सिर्फ आपका कितना कर लीजिएगा, अगर यही को 8 सी में 10 से मेरा कितना कर लेंगे इंटू में कर लेंगे, मेरे टोटल 10 से 5, 8 से कितना 2 इंटू कितना 5 से कितना 3 इंटू कितना 2 से कितना 1, कैलकुलेशन कीजिएगा आपका आंसर दे देगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन सिर्फ आपको इतना ही बोला हुआ था कि 25 प्लेयर्स आपका दिया हुआ था, जिसमें आपका कितना 10 मेरा क्या है बैट्समैन है, 8 मेरा क्या बॉलर है, 5 ऑलराउंडर्स है, 2 मेरा क्या है विकेट कीपर है ठीक है। बोला कि उसमें से आपका 5 ही आपको बैट्समैन चूज करना है, इसमें से आपका 2 मेरा क्या करना है बॉलर चूज करना है, 5 में से 3 आपको क्या करना है ऑलराउंडर चूज करना है, और 1 क्या विकेट कीपर चूज करना है। अगर काउंट कीजिए तो 5 + 2 + 3 + कितना 1 मेरा कितना दे देगा 11 प्लेयर मुझे क्या करना था सिलेक्ट करना था। आपका क्वेश्चन अगर एक बार क्वेश्चन अगर आपका दिमाग में अगर सेट हो जाता है, कॉम्बिनेशन का खास करके एक बार अगर क्वेश्चन आपका दिमाग में पूरा फुल्ली तरह से सेट हो जाता है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बहुत इजी में बनेगा। जैसे इसका 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्त आप लोग का सिर्फ एकदम ब्रेन पे पूरा बैठाना पड़ेगा ठीक है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। और एक बार अगर कॉम्बिनेशन बनने लगेगा ना, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन अगर एक बार आपसे सेट हो जा रहा है, कॉम्बिनेशन अगर एक बार आपसे बन गया, एक बार अगर लगता है कि एकदम दिमाग में पूरा सेट हो गया कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन अगर एकदम पूरा अच्छा से फुल्ली अगर समझ के अगर उसको बनाने लगे, कोई आपका रटा हुआ नहीं, सिर्फ अगर क्वेश्चन आपका समझ के अगर बनाने लगे, तब तो आपका बहुत अच्छा से बनेगा। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए,
10 नंबर क्वेश्चन दिया। एक क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपका एक क्वेश्चन पेपर मेरा कितना पार्ट है? 2 पार्ट है, ठीक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन पेपर है, होता है ना, आप 10 क्लास वाला एग्जाम दिए होंगे तो उसमें 3 पार्ट होता था, ए बी सी हो जाता था, 2 पार्ट भी रहता था। पूरा इज कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, प्रत्येक पार्ट में कितना क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। इफ द स्टूडेंट्स हैज टू चूज 8 फ्रॉम पार्ट ए एंड 5 फ्रॉम पार्ट कितना बी। सिंपल, जितना मेरा दिया हुआ है ना सिर्फ उतना हम लिखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 पार्ट है, ठीक है। कितना पार्ट है? 2 पार्ट है, ठीक है। देखिए हम पार्ट कर लेते हैं। पार्ट ए है, ठीक है, और ये कितना है? पार्ट बी है, ठीक है। फ्रेंड्स पार्ट ए है एंड पार्ट बी है, ठीक। बोल रहा है कि प्रत्येक पार्ट में आपका कितना क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन इसमें कितना क्वेश्चन है? पार्ट ए में कितना क्वेश्चन है? इसमें कितना क्वेश्चन है? 10। और इसमें भी कितना क्वेश्चन है? जितना मुझे दिया हुआ है सिर्फ हम उतना ही क्या कर दे रहे हैं? लिख दे रहे हैं। इसमें भी 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये मेरा क्या है? गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपका 8 क्वेश्चन आपका करना है पार्ट ए से, और 5 क्वेश्चन कितना बी से आपको क्या करना है? चूज करना है। आप कितने तरीक़ा से करते हैं? आपको चूज करना है, ठीक है, या सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है, क्या करना है? सिलेक्ट करना है या चूज करना है, ठीक है। 8 क्वेश्चन किससे? इससे आपका कितना क्वेश्चन करना है? 8 क्वेश्चन। और इससे क्वेश्चन कितना करना है? 5 क्वेश्चन करना है। देखिए फिर से क्वेश्चन समझ लीजिएगा। आपका एक क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर में आपका 2 पार्ट है, पार्ट ए है एंड पार्ट कितना है? बी है, ठीक है। पार्ट ए में भी 10 क्वेश्चन है और पार्ट बी में भी मेरा कितना है? 10 क्वेश्चन है, ठीक। बोल रहा है कि पार्ट ए से आपको 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, पार्ट बी से आपका कितना क्वेश्चन सिलेक्ट करना है? 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, ठीक है। यानी टोटल आपको कितना क्वेश्चन सिलेक्ट करना है? 13 क्वेश्चन, ठीक है। आप जानते हैं 13 आने के लिए इंटू करते हैं, ठीक है। तो आप इसको करने के लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए आप सिंपल से इतना लिखिएगा, इसमें से इतना कितना सिलेक्ट करना है? 1 क्वेश्चन। तो मेरा कितना होगा? 10C मेरा कितना? 8। देखिए इसी के नीचे लिख दिए 10C मेरा कितना हो गया? 8 हो गया, इंटू, ठीक है। इंटू इसलिए क्योंकि मेरा क्या है? 13 होना चाहिए, और इससे 10 में से कितना सिलेक्ट कर रहे हैं? 5। 10C कितना हो गया? 5 हो गया। कैलकुलेशन करना आपका काम, आप कैलकुलेशन आराम से कर लीजिएगा, इसका आपका आंसर दे देगा। सिर्फ क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन अगर आपका दिमाग में पूरा सेट हो जाता है तब तो बहुत आराम है। जैसे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हैज टू आंसर 4 क्वेश्चन आउट ऑफ कितना? 5 क्वेश्चन। एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट आपका 4 क्वेश्चन को क्या करता है? 5 क्वेश्चन। 1 and 2 आर कंपल्सरी, फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच द स्टूडेंट्स कैन मेक द कितना चॉइस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। कभी कभी आप ऐसा देखेंगे फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर आपका ऐसा दे दिया है, 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, कितना है? 5 क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर आपका दे दिया है। क्वेश्चन क्या है? नंबर है, ठीक है। इतना दिया हुआ, ठीक है। एक स्टूडेंट इसमें से कितना क्वेश्चन सिलेक्ट करता है? 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करता है, ठीक है। मगर हाँ 4 क्वेश्चन एक स्टूडेंट उसमें से कितना क्वेश्चन आंसर करता है? स्टूडेंट आंसर कितना क्वेश्चन करता है? देखिए आंसर 4 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन करता है? 4 क्वेश्चन करता है। एक स्टूडेंट कितना क्वेश्चन आंसर करता है? 4 क्वेश्चन, ठीक है। मगर वहाँ पे है कि 1 and 2 आर क्या है? कंपल्सरी है। 1 और 2 आपका क्या है? कंपल्सरी है। 1 2 आपका कंपल्सरी है, तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। आप ऐसा देखते हैं कि आपको बोलता है ना कि आपको तभी करना है जब आपका कितना फर्स्ट और सेकेंड मेरा क्या है। आप 12th क्लास में कब जाइएगा? जब आपका 10th और मेरा 11th मेरा क्या कीजिएगा? पास कीजिएगा। 10th और 11th मेरा पास कीजिएगा, तभी मेरा क्या जाएगा? 12th क्लास में। तो ये बोला कि आपको आगे का क्वेश्चन तभी सॉल्व करना है, 4 क्वेश्चन तभी करना है जब आपका 1 2 मेरा क्या है? कंपल्सरी। आप देख लीजिए जब 1 2 मेरा कंपल्सरी हो ही गया, ये आपका फिक्स है कि इसको क्या करना है?
करना ही है। ये भी फिक्स हो गया कि इसको क्या करना है, यानी 2 क्वेश्चन तो मेरा हो गया। अब मुझे कितना क्वेश्चन बचा है करने के लिए? अगर टोटल क्वेश्चन मुझे कितना करना था, 4 क्वेश्चन करना था, ठीक है। टोटल क्वेश्चन मुझे 4 करना था, ठीक। और इसमें से कितना 1 और 2 क्वेश्चन मेरा क्या था, कंपलसरी था, जिसको मैंने क्या सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो बस कितना गया 2 क्वेश्चन। 4 में से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से कर दिया था, रिमेनिंग क्वेश्चन मेरा कितना बचा? रिमेनिंग क्वेश्चन कितना बचा 2। और 2 मेरा कितना में से सिलेक्ट करना है, या तो 3 करे या तो 4 करे या तो 5, ऐसा हो सकता है। 2 ये क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। मेरा टोटल क्वेश्चन कितना सिलेक्ट करना था 4 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 2 कर चुके हैं। मेरा बस कितना गया 2 क्वेश्चन करने के लिए। तो या तो आप 3 और 4 कर लीजिए, ऐसा हो सकता है, या तो 4 और 5 कर लीजिए, ऐसा हो सकता है, या 5 और क्या कर लीजिए 3 कर लीजिए। तो इसी को करने के लिए आपका कितना हो गया, देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितना बच गया 3, और 3C मेरा कितना हो गया 2, यानी मेरा कितना हो गया फैक्ट्रियल कितना 3, फैक्ट्रियल कितना 3 माइनस कितना 2, और फैक्ट्रियल कितना 2, यानी मेरा सिर्फ कितना बचा 3 इंटू कितना फैक्ट्रियल कितना 2 बाई कितना फैक्ट्रियल 2 कैंसिल। सिर्फ कितना तरह से हो सकता है। अगर ऐसे भी अगर नहीं, ये छोटा क्वेश्चन था, ऐसे भी दे सकते हैं। या तो वो बच्चा मेरा कितना 3 और 4 करता, या तो 4 और क्या करता 5 करता, या तो 3 और क्या कर देता 5 कर देता। बस तीनों को बनिए रहा है, एक तो ए बना, एक तो ए बना, एक तो मेरा क्या बना ए बना, बस इतना ही पॉसिबल था ही। इसका 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप जितना बेसिक, जितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका जितना अच्छा से बेसिक होगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि बहुत फास्ट या बहुत जल्दी जल्दी बना लीजिए। क्वेश्चन अगर एक बार आपका दिमाग में सेट हो जाता है, तब आपसे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं। इन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 10 क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी एग्जाम में आपका एक स्टूडेंट है जो 10 क्वेश्चन करता है, चूजिंग एटलीस्ट 4 फ्रॉम कितना इस पार्ट ए एंड कितना पार्ट बी, ठीक है। टोटल उसे आपका 10 क्वेश्चन का आंसर देना है, और कम से कम प्रत्येक पार्ट से आपका कितना मिनिमम 4 क्वेश्चन करना है। इफ़ देयर आर 6 क्वेश्चन इन पार्ट ए एंड 7 क्वेश्चन इन पार्ट कितना बे, इन हाउ मेनी वे कैन दिस क्वेश्चन भी कितना चूजन। देखिए 2 पार्ट है, आप इतना देख लीजिएगा, 2 पार्ट है। अगर ऐसे कर दिए तो ठीक है, एक कितना कर दिए पार्ट ए कर दिए, एक कितना कर दिए पार्ट कितना कर दिए बी कर दिए, ठीक है। इसमें आपका कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट ए में आपका दिया हुआ क्वेश्चन कितना, पार्ट ए में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट बी में कितना 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए पार्ट ए में आपका कितना क्वेश्चन दिया हुआ है 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, अब पार्ट बी में आपका कितना क्वेश्चन दिया हुआ है 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एक स्टूडेंट को क्वेश्चन कितना करना है, टोटल आपको क्वेश्चन कितना करना है 10 क्वेश्चन करना है। एक स्टूडेंट को टोटल क्वेश्चन कितना करना है 10 क्वेश्चन करना है, ठीक है। आंसर मुझे कितने क्वेश्चन का देना है 10 क्वेश्चन का। आंसर के क्वेश्चन कितना होना चाहिए, आंसर आपका क्या कितना क्वेश्चन का करना है 10 क्वेश्चन का, ठीक है। 10 क्वेश्चन का कैसे करना वो देख लीजिए, ठीक है। बोला है कि 4 कम से कम होना चाहिए, प्रत्येक पार्ट से मेरा कितना क्वेश्चन होना चाहिए 4 क्वेश्चन। देखिए बोला है कि एक कोई क्वेश्चन पेपर है 2 पार्ट में किया हुआ है। एक पार्ट में आपका पार्ट ए में का 6 क्वेश्चन है, पार्ट बी मेरा कितना है 7 क्वेश्चन है। टोटल किसी भी स्टूडेंट को टोटल क्वेश्चन कितना करना है 10 का ही आंसर उससे देना है, ठीक है। 10 का आंसर देना है, मगर हाँ एक कंडीशन की है कि कम से कम दोनों से क्या कर लीजिए 4 क्वेश्चन करना नेसेसरी है। आप इससे भी 4 कर लीजिए, इससे भी क्या कर लीजिए 4 कर लीजिए, हो गया कितना टोटल 8 क्वेश्चन। वो आपका मिनिमम है कि उतना करना ही है, 4 इससे करना है 4 इससे करना है। ऐसा नहीं कि टोटल आपका 7 क्वेश्चन इससे कर लीजिए और 3 क्वेश्चन क्या कर लीजिए इससे कर लीजिए, वैसा नहीं चलेगा। आपको मिनिमम 4 क्वेश्चन इससे करना है, 4 क्वेश्चन इससे करना है, ठीक है। उसके बाद आपका दो ठो क्वेश्चन बचा तो आप 2 ठो इससे कर लीजिए, या तो 2 ठो इससे भी कर लीजिए, या तो एक इससे कर लीजिए, या तो एक इससे कर लीजिए। तो बोल रहा है कि ऐसा कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है। हाँ बोला है, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए। बोला है कि इसमें दिया हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट में बोला कि एटलीस्ट 4 क्वेश्चन, ठीक है। एटलीस्ट जब इससे देखेंगे, ठीक है, एक तरीका हो जाएगा। देखिए 6 है ना, तो कम से कम 4 क्वेश्चन। तो अगर इससे हम 4 क्वेश्चन ले लिए, पार्ट ए से हम कितना क्वेश्चन सोल्व किए, तो इससे हमको कितना करना पड़ेगा 4 कैसे करना पड़ेगा, टोटल मुझे 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। तो जब इससे हम 4 किए तो इससे फिर कितना करना पड़ेगा 6, तो 7 6 मेरा कितना हो जाएगा
6। एक बार फिर से देख लीजिए, आपका पार्ट ए में दिया हुआ था 6 क्वेश्चन, पार्ट बी में दिया हुआ कितना 7 क्वेश्चन। आपका मिनिमम आपका एटलीस्ट कम से कम दोनों पेपर से, दोनों पार्ट से आपका 4 क्वेश्चन क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अगर पार्ट ए से अगर हम 4 कर लिए तो पार्ट बी से मुझे कितना करना पड़ेगा 6, क्योंकि टोटल मुझे क्वेश्चन कितना आंसर करना है 10। अगर भैया हम पार्ट ए से आपका 4 क्वेश्चन कर लिए तो आपका पार्ट बी से मेरा कितना करना पड़ेगा 7। अब देखिए इसका अगर इंटू करने के लिए तो मेरा कितना होगा 6 सी कितना 4 इंटू कितना 7 सी कितना 6। कोई दिक्कत, कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बोला है कि जब इससे 4 हो गया हम इससे बढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट बोला था ना कि आपका एटलीस्ट पार्ट ए से मेरा कितना क्वेश्चन होना चाहिए 4 क्वेश्चन, यानी मिनिमम आपका 4 क्वेश्चन है, मैक्सिमम कितना हो जा सकता है। तो फर्स्ट बार में आप भैया हम 4 किए, ठीक है। सेकेंड बार में इसको कितना कर दें, चलिए 5 कर रहे हैं, तो इससे कितना कर दिए 6 से कितना कर दिए 5 के। जब इससे 5 ले लिए तो इससे कितना लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टोटल मेरा कितना करना है 10। तो इससे कर दिया तो ये मेरा कितना देगा, देखिए 6 से कितना हो गया 5 इंटू कितना 7 से मेरा कितना हो गया, कोई दिक्कत, इतना हो गया। हाँ हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, हमको एटलीस्ट बोला था ना कि एटलीस्ट मेरा कितना होना चाहिए था 4। तो इससे मेरा कितना 6 से मेरा कितना कर लिए 6 ले लिए, तो जब इससे मेरा कितना पड़ेगा 7 से मेरा कितना करना पड़ेगा, जब यहाँ 6 ले लिए तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा 4, क्यों, क्योंकि टोटल मेरा कितना करना है 7 करना है। तो मेरा कितना होगा 6 मेरा कितना हो गया 6 इंटू कितना 7 6 मेरा कितना हो गया 6 4। आपका इसका जो कैलकुलेशन जो भी निकालिएगा कैलकुलेशन करके, आप इसका कैलकुलेशन करके जो भी निकालिएगा, इसका कैलकुलेशन करके जो भी आप निकालिएगा, ये तीनों का आपका क्या कर लीजिएगा ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। वही आपको क्या करेगा आंसर देगा। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जितना अच्छा से समझिएगा उतना आपके लिए बेटर होगा। कि एक क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, ठीक है, उस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट किए हुए, पार्ट ए की हुए, पार्ट क्या किए हुए बी की हुए, ठीक है। पार्ट ए में आपका 6 क्वेश्चन है, पार्ट बी में आपका कितना क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट को या कोई भी स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहा है उसे आपका टोटल क्वेश्चन कितना आंसर करना है 10 क्वेश्चन उसे आंसर करना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन उसे क्या करना है आंसर करना है। मगर एक कंडीशन है कि ऐसा नहीं है कि 7 क्वेश्चन इससे कर ले और 6 क्वेश्चन क्या कर ले इससे कर ले, वैसा नहीं। आपको क्या करेगा, इससे आपका 3 क्वेश्चन ही करेगा, इससे आपका मैक्सिमम कितना क्वेश्चन करेगा। ऐसा नहीं कि 7 इससे कर लिए 3 इससे कर लिए तो आपका 10 क्वेश्चन हो गया, नहीं। आपका मिनिमम इससे भी 4 क्वेश्चन होना चाहिए, इससे भी 4 क्वेश्चन होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। मिनिमम 4 क्वेश्चन इससे कर लीजिए, यानी 4 क्वेश्चन इसका सिलेक्ट कर लीजिए 4 क्वेश्चन इससे क्या कर लीजिए, ठीक है। सपोज कुछ भी क्वेश्चन रहता तो 4 क्वेश्चन इससे कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन इससे कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन बचा तो 2 क्वेश्चन आप इससे भी कर लीजिए, या 2 क्वेश्चन क्या कर लीजिए इससे भी कर लीजिए, या इससे भी 1 क्वेश्चन कर लीजिए, इससे भी क्या कर लीजिए 1 कर लीजिए। तो वही किए, क्या इससे 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन क्या कर लिए, 6 में से कितना क्वेश्चन सिलेक्ट किए 4 क्वेश्चन, तो बस मेरा कितना गया 6 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल मुझे 10 क्वेश्चन करना है। तो 7 से मेरा क्या हो गया 6। तो देखिए इसका कैलकुलेशन करके यहाँ रखे तो मेरा इतना तरह का सब। अब क्या किए कि हो सकता है मेरा क्या पार्ट ए से मेरा कितना क्वेश्चन सिलेक्ट किए 5, तो अब मेरा पार्ट बी से मेरा कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा 5, तो दोनों का कर लेगा तो यहाँ पर दे दिया। या हो सकता है पार्ट ए से मेरा कितना सिलेक्ट किए 6, तो पार्ट बी से मुझे कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा 4। बस इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पर करिए, तो इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखिएगा, इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखिएगा, इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखिएगा, और तीनों को ऐड कीजिए तो आपका आंसर दे देगा। इतना पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन को आप क्या कर सकते थे सॉल्व कर सकते थे। ये तो 10 12 था, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप बारीकी से जितना बनाइए, ठीक है, इतना तो मेरा वादा रहेगा कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एक बार अगर कॉम्बिनेशन अगर सेट हो गया आपका दिमाग में, जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से अगर एक बार आपका दिमाग में पूरा अगर सेट हो जाता है फ्रेंड्स, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा रहेगा कि क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता है। बोला इन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू कितना आंसर 7 क्वेश्चन आउट ऑफ कितना 12 क्वेश्चन। आपका 7 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। आपका जहाँ पर 12 क्वेश्चन आपको क्या किया हुआ दिया हुआ है, विच आर डिवाइडेड इनटू कितना 2 ग्रुप्स इच कंटेनिंग कितना 6 क्वेश्चन एंड 6 क्वेश्चन। वन कैन नॉट अटेम्प्ट मोर देन कितना 5 क्वेश्चन फ्रॉम कितना आइदर ग्रुप। इन हाउ मेनी वे कैन ही कितना चूजे दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टोटल क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 12 क्वेश्चन, ठीक है। आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर ग्रुप कर दिया रहा है, ग्रुप ए कर दिया, ठीक है, और ए आपका क्या कर लीजिए ग्रुप आपका
ग्रुप आपका क्या कर दिया, बी कर दिया। ठीक है, आपका 6 क्वेश्चन इसमें गिवन है, 6 क्वेश्चन क्या है इसमें गिवन है, और 6 क्वेश्चन क्या है इसमें गिवन है। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या है इसमें गिवन है, 6 क्वेश्चन क्या है उसमें गिवन है। टोटल आपका 12 क्वेश्चन है। ठीक है, एक स्टूडेंट को कितना क्वेश्चन आपका करना है, आंसर कितना क्वेश्चन का करना है वो भी देख लीजिए। आपका आंसर देना है। ठीक है, आंसर आपका 7 क्वेश्चन को देना है। कितना क्वेश्चन का देना है, 7 क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, एक चीज़ और है, किसी भी ग्रुप से आपको 5 से ज़्यादा आंसर नहीं देना है, किसी के भी 5 से मेरा क्या करना है, ज़्यादा नहीं देना है। बोल रहा है आउट ऑफ 12 क्वेश्चन ग्रुप वन कैन नॉट अटेम्प्ट मोर देन कितना 5 क्वेश्चन फ्रॉम इधर ग्रुप। आपका किसी भी ग्रुप से 5 से ज़्यादा वो नहीं करना है, कैन नॉट आंसर 5 मोर देन 5 कर लीजिएगा, मोर देन कितना 5 क्वेश्चन ऑफ एनी ग्रुप, एनी ग्रुप। बोल रहा है कि आपका 12 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पार्ट ए और कितना पार्ट बी में, ग्रुप ए और ग्रुप कितना बी में। ग्रुप ए में आपका टोटल क्वेश्चन कितना है 6 है, ग्रुप बी में आपका टोटल क्वेश्चन कितना है 6 है। एक स्टूडेंट को आपको टोटल कितना क्वेश्चन सोल्व करना है, उसे 7 क्वेश्चन करना है। ठीक है, मगर वहाँ पे कंडीशन बोल रहा है कि आपका किसी भी ग्रुप में 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते। हो सकता था ना कि कोई बच्चा क्या करता कि इससे 6 क्वेश्चन कर लेता, इससे कितना कर लेता 1, तो 7 हो जाता। तो बोला कि नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको 5 क्वेश्चन से किसी में भी 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करना है। 5 तक कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आप हो सकता है कि आप इसमें 5 कर लेते, इसमें कितना करना पड़ेगा 2, तो 5 2 मेरा कितना हो जाएगा 7। इसमें 4 होते इसमें कितना हो 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। इसमें होगा अगर 3 तो इसमें कितना होगा 4 4 3 4 कितना हो जाएगा 7। क्वेश्चन देख लीजिए ऐसा है कि अगर आपका फ्रेंड्स इतना सिलेक्ट किए, ठीक है, सपोज इसमें से हम कितना सिलेक्ट किए, देखिए 6। ठीक है, इसमें से कितना ले लें 6 में से हम कितना ले लें, देखिए 6 में से हम कितना ले लें 5 ले लिए। 5 बोला है ना कि मैक्सिमम मोर देन मेरा कितना 5 से ज़्यादा नहीं ले सकता, तो कितना ले लिया 5 ले लिए। जब इसमें 5 ले लिए तो इसमें से कितना लेना पड़ेगा मुझे 2, क्योंकि टोटल मुझे क्वेश्चन कितना करना है 7। जब इसमें से हम 5 ले लिए तो इसमें कितना लेना पड़ेगा 2। अब इसी को हम लिख सकते हैं 6 से कितना 5 इंटू कितना 6 से कितना 2, कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें आपका कर दिए, फिर क्या करेंगे कि इसमें से एक और सब्ट्रैक्ट कर दिए, 6 से कितना कर दिए। हम 6 क्यों नहीं लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि 5 से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इसमें कितना कर लिए 4 करिए, जब इसमें 4 किए तो इसमें कितना हो जाना चाहिए 3। इसका कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हैं 6 से कितना 4 इंटू कितना 6 से कितना 3, कैलकुलेशन करके इसका भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब कितना लिख सकते हैं 6 से मेरा कितना लिख सकते हैं 3। ठीक है, जब इसमें 3 लेंगे तो इसमें कितना लेना पड़ेगा 4, तो ये मेरा कितना देगा 6 से कितना देगा 3 इंटू कितना 6 से मेरा कितना देगा 4, कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। अब इसमें कितना कर दे 6 से मेरा कितना कर दे 2, तो इसमें कितना चलेगा 6 से मेरा कितना चलेगा 5, तो ये मेरा कितना होगा 6 से मेरा कितना चलेगा 2 इंटू कितना 6 से कितना हो जाएगा 5। आप लिख सकते हैं जो भी आपका आएगा यहाँ पे, जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन करके, यहाँ पे जो आपका आएगा कैलकुलेशन करके, यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे आएगा, सभी को आप क्या कर लीजिएगा ऐड कर लीजिएगा, वो आपको क्या देगा आंसर देगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन समझना इसका बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपका दिमाग में सेट हो जाता है तो आपसे आराम से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बोला था कि टोटल आपका क्वेश्चन जो है ना 12 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 12 क्वेश्चन को आपको कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में, ग्रुप ए और ग्रुप कितना कर दिया बी कर दिया। टोटल 12 क्वेश्चन हो गया तो 6 डिवाइड कर दिया। बोला एक स्टूडेंट आपको कितना क्वेश्चन उसे अटेम्प्ट करना है 7 क्वेश्चन उसे सोल्व करना है। मगर बोला अगर 7 क्वेश्चन करना है तो कोई बहुत ज़्यादा तेज बच्चा होगा तो क्या करेगा, हो सकता है उसका 6 का 6 इससे आ रहा है, एक ठो इससे करके क्या करेगा काम खत्म कर लिया। मगर नहीं, उसे वो ऐसा नहीं करना था। कैसा करना था, बोला था कि एक ग्रुप से किसी भी ग्रुप से आपका 5 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना था। तो देखिए इससे अगर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो इससे मेरा फिर कितना बचेगा 2, क्योंकि तभी ना 7 होगा। तो 6 से 5 इंटू कितना 6 से मेरा कितना 2, तो मेरा कितना हो गया 11, मतलब 7 क्वेश्चन हो गया।
फिर इससे अगर 4 लेगा तो इससे मेरा कितना लेना पड़ेगा 3, तब मेरा 7 होगा। अगर इससे 3 लेता है तो इससे मेरा कितना लेना पड़ेगा 4, और जब इससे 2 लिया तो इससे मेरा कितना लेना पड़ेगा 5। क्वेश्चन सिर्फ आपका इतना ही था। अगर क्वेश्चन आपका दिमाग में सिर्फ सेट हो जाता हो तो आप आराम से कीजिएगा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका। नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है अगर आप लोग बना रहे होंगे RS रवाल या किसी भी राइटर के बुक बनाते होंगे, ठीक है, आप आराम से बुक खोल के आपको सामने रख लीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िएगा। उसके बाद आप कैलकुलेशन इसका देखिएगा, सोल्यूशन देखिएगा कि कैसा आपको फ़ायदा होता है नहीं होता है, खास करके 11th 12th। और हाँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, LDC वगैरह भी देते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा करेगा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 6 टीचर एंड 8 स्टूडेंट, आपका 6 टीचर और 8 स्टूडेंट से ए कमिटी ऑफ 11 इज टू बी फॉर्म इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन इफ़ द कमिटी कंटेंस कितना, फिर आपका कमिटी दे दिया। बोल रहा है कि आपका 6 टीचर है और आपका 8 स्टूडेंट है, किसी भी ग्रुप में या कहीं भी स्कूल में, ठीक है, कहीं भी 6 टीचर है और 8 स्टूडेंट्स है। वहाँ से मुझे क्या करना है, एक कमेटी बनाना है, ठीक है, वो कमेटी बनाना। उसके बाद 2 क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। देखिए बोला है कि टीचर कितना है, टीचर्स आपका कितना है 6 है, ठीक है, और स्टूडेंट आपका कितना है, हाँ, स्टूडेंट आपका कितना है 8 है, ठीक है। टीचर आपका 6 और स्टूडेंट आपका कितना है 8 है। एक कमेटी बनाना है, यानी एक ग्रुप बनाना है। उस ग्रुप में आपका टोटल मेरा कितना स्टूडेंट होना चाहिए 11। एक कमेटी फॉर्म करना है, देख लीजिए। एक कमेटी फॉर्म करना है जिसमें आपका कितना मेंबर होना चाहिए 11 मेंबर होना चाहिए, ठीक है। टोटल मेंबर आपका कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए मेंबर, ठीक है। तो देखिए 11 मेंबर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए कुछ कंडीशन रख दिया। कंडीशन क्या रखा कि एग्जैक्टली 4 टीचर, उस मेंबर जो होना चाहिए, एक मेंबर जो बनाते हैं, कभी होता है ना कि आप लोग बैठे हुए हैं, 6 टीचर हैं और 8 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक मेंबर बनाना है, एक ग्रुप बनाना है, एक कमेटी बनाना है, हो सकता है किसी भी कमेटी का हो, किसी भी संस्था का हो। तो उसमें बोला है कि टोटल मेरा कितना मेंबर होना चाहिए 11 होना चाहिए। उसमें से बोला एग्जैक्टली मेरे 4 टीचर होना चाहिए। फर्स्ट में क्या बोला है एग्जैक्टली 4 टीचर। तो देखिए फर्स्ट में बोला है कि एग्जैक्टली 4 टीचर, एग्जैक्टली 4 टीचर, एग्जैक्टली 4 टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जब 4 टीचर लेना है तो देख लीजिए थोड़ा सा, 4 टीचर ही लेना है ना। तो देखिए 6C मेरा कितना कर लिए 4 कर लिए, ठीक है। कमेटी में मेरा कितना होना चाहिए था, कमेटी में कितना मेंबर होना चाहिए था 11, और टीचर मेरा कितना होना चाहिए उसमें 4। जब इसमें से 4 लिए तो मेरा स्टूडेंट हम कितना सिलेक्ट करेंगे 8C मेरा कितना हो गया 7, क्योंकि 4 प्लस 7 मेरा कितना हो जाएगा 11। अब देखिए तो मेरा यही हो गया, कितना हो जाएगा 6C कितना 4 इंटू कितना 8C मेरा कितना हो गया 11। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आपका फर्स्ट का आंसर दे दिया, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर था। बोला था, फिर से बता दे रहे हैं कि एक कोई कमेटी बनाना था जहाँ पे 6 टीचर थे और 8 स्टूडेंट थे। 11 लोगों का एक मेंबर बनाना था, एक कमेटी बनाना था, जिसमें बोला था कि एग्जैक्टली 4 टीचर आपका क्या वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। उस कमेटी में 4 टीचर होना चाहिए एग्जैक्टली, उससे ज़्यादा ना उससे क्या कम। तो इसलिए हम क्या किए 6 में से 4 सेलेक्ट कर लिए टीचर को, और 8 में से 7 क्या सेलेक्ट कर लिए स्टूडेंट को। एक कमेटी आपका बन गया, टोटल कितना 11 मेंबर का। सेकेंड में बोला है कि एटलीस्ट 4 टीचर, कम से कम कितना टीचर होना चाहिए 4 टीचर। एटलीस्ट आपका बोला है 4 टीचर, तो इसे भाई ये रिमूव कर दें। बोला है एटलीस्ट 4 टीचर, कम से कम कितना टीचर होना चाहिए
4 टीचर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, एटलीस्ट कितना 4 टीचर, 4 टीचर, एटलीस्ट 4 टीचर। ठीक है, एटलीस्ट आपका कितना टीचर होना चाहिए, 4 टीचर। मैक्सिमम कुछ भी जा सकता है, मगर उस कमेटी में जो 11 कमेटी बन रहा है, ठीक है, ऐसा सिंपल सा पहले देख लीजिए कि जो आपका कमेटी बन रहा है, ठीक है, जो कमेटी बना है टोटल आपका कितना मेंबर का है, 11 मेंबर का है। 11 मेंबर का क्या क्या है, कमेटी है। इसमें अगर 11 मेंबर का ले रहे तो 4 पहले क्या ले ले, टीचर ले ले। कम से कम कितना टीचर होना चाहिए, 4 टीचर। तो प्लस और स्टूडेंट फिर मेरा कितना लेना चाहिए, 7। ठीक है, ये में बना। या दूसरा मेरा कितना बन सकता था, 5 टीचर ले सकते थे, प्लस मेरा कितना 6 मेरा क्या लेते, स्टूडेंट लेते, ये भी मेरा कितना हो जाता है 11। या फिर हम क्या ले सकते थे, 6 टीचर ले लेते तो 5 क्या ले लेते, स्टूडेंट ले लेते, ये भी मेरा टोटल मेरा कितना हो जाता है 11। क्या 7 टीचर भी ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते थे 7? हाँ, क्योंकि वहाँ पे 60 टीचर मौजूद हैं। ठीक है, तो इतना कंडीशन आपके साथ पॉसिबल हो सकता है। तो देख लीजिए, जब एग्जैक्टली एटलीस्ट 4 टीचर बोलेगा तब। ठीक है, तो बोला है एटलीस्ट 4 टीचर, कम से कम कितना टीचर होना चाहिए, 4 टीचर। तो देखिए 6 में से कम एक बार कितना ले लिए, 4 ले लिए। जब यहाँ आप 4 लिए तो यहाँ पर 8 में से कितना ले लीजिएगा, कम से कम 7। ये आपका दे देगा। ठीक है, इसी को आप लिखिएगा 6 कितना 4 इंटू कितना 8 कितना 7, कैलकुलेशन करके आप लिख लीजिएगा। दूसरा आपका क्या है, इसका सेकेंड स्टेप क्या होगा कि टीचर एटलीस्ट 4 बोला था तो 5 ले सकते हैं। तो C6 मेरा कितना हो जाएगा 5। अगर C6 5 होगा तो 8C मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको आप कर सकते हैं कि C6 कितना 5 और 8C कितना 6 बराबर करके लिख सकते हैं। अच्छा, ये 5 लिए थे, 6 क्या लिए बिट्टू, क्या लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है 11 मेंबर्स हाँ, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 6 इसलिए कि कमिटी मुझे कितना लोगों को बनाना था, 11 लोगों का। हाँ, एटलीस्ट बोला था कि उस कमेटी में कम से कम कितने टीचर हो सकते हैं, कम से कम 4 टीचर। तो 4 टीचर हो सकते हैं तो उससे ज़्यादा टीचर हो सकते हैं ना। हाँ। कहा भैया बोला कि कम से कम 4 टीचर है। अब किसी छोटे को के बच्चा है, उसको बोलिएगा कि वहाँ पे अगर टोटल 6 डेयरी मिल्क रखा हुआ है, ठीक है, अब बोलना है कि उठाना है, तो यही बोला है कि कम से कम आपको कितना डेयरी मिल्क उठाना है, 4। तो 4 तो आराम से लेगा। अगर आप बोलते हैं कि कम से कम आपको 2 को लेना है, ठीक है, या कम से कम आपको कितना लेना है 2 लेता, ठीक है, 2 से नीचे नहीं लेता। अब बोल लेता कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 लेना है तो कितना लेता, नहीं भी लेता, 1 लेता या क्या लेता, 2 लेता। और बोल दिए कि कम से कम मेरा कितना 4 डेयरी मिल्क लेना है, ठीक है, तो बचवा कितना उठाएगा, पहले तो जाकर 4 को मारेगा। ठीक है, कम से कम 4 लेना था, आगे वाला कोई बॉन्डिंग नहीं था, मतलब जितना है सब उठ का कर लो, उठा लो, उतना जितना भी रहेगा सब उठा लो। तो भैया पहले बोला था कि कम से कम उस कमेटी में कितने टीचर होना चाहिए, 4। और हर कोई चाहता है कि मेरी मंत्री मेरा संस्था में मेरा ज़्यादा वर्चस्व रहे। टीचर का जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तभी ना उसका ज़्यादा वैल्यू रहेगा। आप देखते हैं कि आज जो भी पार्टी मेंबर बनती है, आज जो भी विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा जहाँ भी जिस पार्टी का हो, तो चाहते हैं कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री वहाँ पर क्या रहे, मौजूद रहे, ताकि मेरा वर्चस्व वहाँ पर चले। तो 6 4 यहाँ पे था तो 8 से 7 कर दिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट का पल्ला क्या था, भारी था, हमेशा 7 स्टूडेंट 4 पे मेरा क्या हो जाता, ज़्यादा हो जाता। बोला गया था कि आप कम से कम 4 टीचर रख सकते हैं, तो टीचर लोग बोला कि इतना रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा वो लोग क्या कर सकता था, ये भी कर सकता था कि जितना था वो भी मेरा क्या कर लेता, उठा लेता 6 टीचर। तो मेरा कितना 8C मेरा कितना हो जाता 5 6 5। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे टीचर का जनसंख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, इंटू कितना 8C कितना 5। कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो आपका तीनों का वैल्यू जो आएगा उसे आप क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, वो आपका आंसर देगा। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका जितना बेटर होगा आप उतना अच्छा ही कर सकते हैं, खास करके कॉम्बिनेशन आपका जितना अच्छा होगा आप उतना अच्छा कीजिएगा। इसका 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में बोला है 15 नंबर में बोला है
कि कमिटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बोला है आपसे एक कमिटी आपका फॉर्म करना है, ठीक है, कितने का? 7 मेंबर का। एक कमिटी आपका 7 मेंबर का फॉर्म करना है जिसमें आपका 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ कितना? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। वही आपका क्वेश्चन है। देखिए एक कमेटी आपका फॉर्म करना है, कमेटी वाला क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन में ना पूरा फिक्स है। जैसे देखिए ये आपका गर्ल्स हो गया, ये आपका बॉयज हो गया, ठीक है, ये आपका बॉयज हो गया और ये आपका क्या है? गर्ल्स है। आपका गर्ल्स है, ये मेरा क्या है? बॉयज है, ठीक है। कितना दिया हुआ है आपका? टोटल 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है। आपका कितना दिया है? 9 बॉयज है और कितना है? 4 आपका गर्ल्स है, ठीक है। कमिटी जो आपका बनाना है कितने लोगों का बनाना है? देखिए कमिटी में आपका कितना मेंबर होना चाहिए? 7 मेंबर होना चाहिए। कमेटी में आपका कितना मेंबर होना चाहिए? 7 मेंबर होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है कि 7 मेंबर का एक कमेटी बनाना है, ठीक है, जिसमें आपका 9 बॉयज है और 4 गर्ल्स है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और आपका कमेटी बनाना है। वो कमेटी में आपका कितना होना चाहिए? 7 मेंबर होना चाहिए। फर्स्ट में बोला है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। देखिए आपका 3 क्वेश्चन लिख दिया है। फर्स्ट में देख लीजिएगा, एग्जैक्टली कितना? 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। और 3 में बोला है आपको एट मोस्ट 3 गर्ल्स। सिर्फ लड़की का ही बात क्या है? वो ऐसे तो छोड़ दिया। एट मोस्ट 3 गर्ल्स। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिर्फ आप समझने का कोशिश कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन बिट्टू यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? देख लेना। देखिए बोल रहा है कि 9 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। इनमें से कुछ कुछ छांट छांट के एक कमेटी बनाना है। उस कमेटी में कितना मेंबर होना चाहिए? 7। यानी अगर आप 5 लड़का लेते हैं तो 2 आपको क्या लेना चाहिए? लड़की। अगर आपका 4 बॉयज लेते हैं तो 3 आपको क्या लेना चाहिए? गर्ल्स। आपका 1 बॉयज, मतलब हम ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। अगर 1 बॉयज लेते हैं तो 4 तो पॉसिबल है नहीं, कि कम से कम तो आपको 3 बॉयज लेना ही पड़ेगा, तभी इंक्लूड दोनों को ऐड करके मेरा कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। इतना चीज़ आपका पॉसिबल है। ऐसा क्या कर दें, देखिए तो मगर बोला है एग्जैक्टली मेरा कितना गर्ल्स होने चाहिए? 3 गर्ल्स। फर्स्ट में मेरा क्या बोला है? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। जहाँ से आपको बोलेगा ना वहीं से स्टार्ट कीजिए, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। देखिए एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, भैया आपका बोल दिया था कि एग्जैक्टली मेरा कितना गर्ल होने चाहिए? फर्स्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो 4C मेरा कितना हो जाएगा? 3। तो जब यहाँ से लड़की में से अगर हम 3 सिलेक्ट करिए तो लड़का में से कितना सिलेक्ट करेंगे? 9C कितना? 9C4। दोनों को कैलकुलेशन करके लिख लीजिएगा, वो आपको क्या दिया? आंसर देगा। समझ गए होंगे इतना से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का था कि एग्जैक्टली अगर 3 गर्ल्स बोला था तो आप 4C3 कर दिए तो लड़का मेरा कितना बच गया? 9C कितना कर दिया? 4। क्यों किए? क्योंकि टोटल मेरा कितना, कमिटी मेरा कितना होना चाहिए था? 7। अब देखिए एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम मेरा कितना गर्ल्स बोली है? कम से कम आपका 3 गर्ल्स बोली हुई है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कि कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी होना चाहिए। यानी गर्ल्स हम कितना लिख सकते हैं? देखिए गर्ल्स कितना लिख सकते हैं? गर्ल्स एटलीस्ट बोला है, कम से कम, ठीक है, वो देख लीजिएगा। कम से कम बोला है कि कम से कम हम कितना ले सकते हैं? 3। तो गर्ल्स हम कितना ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं कम से कम। उसके बाद क्या ले सकते हैं? 4। उसके बाद कितना ले सकते हैं? 5 नहीं, गधा कहीं के, जब 4 को लड़की तो 5 को लड़की कहाँ से लेके चलाएंगे? कम से कम 3 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कहाँ जा सकते हैं? जहाँ तक लड़की की संख्या होगा वहाँ तक जा सकते थे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसका फर्स्ट में क्या कर सकते हैं कि हम ले लिए, देखिए
कम से कम कितना लिए 3, तो 4c मेरा कितना हो गया 3, इसमें कितना बच गया 9c कितना 4 इंटू इसलिए करते हैं कि जहाँ भी अगर काउंटिंग ऐड करना हो, ठीक है, एंड रहेगा, क्योंकि हम तभी ना करेंगे कि 3 अगर यहाँ का लिए तो 3 एंड कितना बोलेंगे 4, तभी ना 7 होगा, तो 3 एंड 4 बोलते हैं, एंड जैसी रहेगा तो वहाँ पर क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। अगर 3 लिए तब मेरा इतना दिया तो इसका कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हैं। फिर हम कितना लिख सकते हैं 4c कितना कर लिए 4c जब 4 करेंगे तो यहाँ पर कितना करेंगे 9c मेरा कितना कर लेंगे 3, इसका कैलकुलेशन करके लिख लेंगे और दोनों को आप क्या कर लीजिएगा ऐड कर लीजिएगा, तो ये आपका सेकेंड वाला आंसर आपको दे देगा। समझ गए होंगे इतना से। सेकेंड में बोला है कि एट मोस्ट 3 गर्ल्स, मैक्सिमम आपका कितना होना चाहिए 3 गर्ल्स, ठीक है, एट मोस्ट बोला है, अधिक से अधिक कितना लड़की होना चाहिए 4 तक जाना चाहिए, 4 से 3 ना, एट मोस्ट कितना 3 गर्ल, अधिक से अधिक आपको कितनी लड़की जाना चाहिए 3 तक। भैया 3 एट मोस्ट 3 गर्ल्स बोला है तो 4 कहाँ से चल जा रहे हैं, अधिक से अधिक आपको कितना जाना चाहिए 3 तक जाना ही, ठीक है। और कम से कम में कुछ हो जाएगा जब आपको यही चीज़ बोल दिया जाएगा कि सपोज ये आपका 3 डेयरी मिल्क है, ठीक है, तो बोला कि आप कम से कम अधिक से अधिक कितना डेयरी मिल्क ले सकते हैं 3, तो आप नहीं भी ले सकते हैं, मत लीजिए। फिर क्या ले सकते हैं, नहीं लिए, मन किया तो नहीं लिए, ठीक है, खाए या नहीं खाइए, आपको बोल दिया गया कि कम से कम कितना 3 डेयरी मिल्क आपको खाना है, तो खाइए मत खाइए, ठीक है ना, तो फिर मन करेगा तो नहीं खाइएगा, मन करेगा तो 1 ठो खाइएगा, मन करेगा तो 2 ठो लीजिएगा और मन करेगा तो 3 को, मगर उससे फिर ज़्यादा आपको नहीं जाना है। मगर नीचे जितना आ सकते हैं 3 से नीचे आप जितना नीचे आ सकते हैं, मगर 3 से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, यानी मैक्सिमम आप जा सकते हैं तो 0 पे, फिर कितना 1 पे, फिर कितना 2 पे, फिर कितना 3 पे, मगर 3 से ऊपर नहीं जा सकते। वो बाउंडिंग किया हुआ है कि मैक्सिमम आपको कितना करना है 3 करना है। तब देखिए इसका आंसर, इसका आंसर देखिए बहुत अच्छा है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए हम कितना लड़के मोस्ट कितना ले सकते हैं 3, तो देखिए हम कोशिश क्या करेंगे, देखिए कितना हम नहीं लिए 4c कितना किए 4c 0, तो यहाँ से कितना कर सकते हैं 9c कितना कर सकते हैं 9c 7, कोई दिक्कत। अगर लड़की हम लिए ही नहीं तो मेरा टोटल मेरा कितना लेना पड़ेगा लड़का। फिर क्या किए 4c कितना 4c 1, तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा 9c कितना 9c 6, कैलकुलेशन करके यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन करके यहाँ लिख लीजिएगा। फिर कितना किए 4c कितना किए 2, तो यहाँ पर कितना पड़ेगा 9c कितना 5, और फिर यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पर कितना करेंगे 4c कितना किए 4c 3, यहीं तक लास्ट था, तो यहाँ पर कितना पड़ेगा 9c मेरा कितना 4, कैलकुलेशन करके लिखिए भैया, यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन करके आएगा, 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 और सभी को जो ऐड कीजिएगा वही आपको क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। ये आपका 15 था कि 16, 15 था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका 16 से रेस्ट क्वेश्चन बताएंगे। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों।